उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागदा क्राइसिस समिति की बैठक ली, जिससे वैक्सीनेशन सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सोयाबीन का बीज किसानों को ब्लैक में मिलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों को सोयाबीन का बीज ब्लैक में मिल रहा है। इतना ही नहीं, खाद्य भी नकली मिल रही है। बीजेपी सरकार में किसानों को नकली खाद बीज और नकली इंजेक्शन बेचा जा रहा है। उन्होंने बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल के दाम अनूपपुर में सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। सोयाबीन का बीज किसानों को ब्लैक में मिलने लगा है और किसानों को मिलने वाला खाद नकली बिकने लगा है। जगह जगह नकली खाद और बीज की आवक बढ़ती जा रही, ब्लैक की आवक बढ़ती जा रही। सोयाबीन का बीज 12,000, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये ब्लैक में जिलेवार मिल रहा है। आशा है कि लॉकडाउन के इस पूरे कृत्य के बाद शिवराज सिंह जी मंडियों की, अनाज मंडियों की जो अनाज आने वाला फसल है वो चालू कराएं, जिसमें सोयाबीन मार्केट में आए और किसानों को बिजली का बिल मिले। तो भिंड जिले के लाहार विधानसभा के दवोह नगर परिषद के द्वारा लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो वहीं हितग्राहियों को मिलने वाले दिव्यांग रिक्शा वार्ड वासियों के लिए कचरा वाहन और फोगर स्पेयर कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन दमोह नगर परिषद का इस ओर ध्यान ही नहीं है। इतना ही नहीं, कमीशन खोरी के चक्कर में कई वाहन नए भी खरीदे जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली खरीदे गए हैं, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, लेकिन इनका रखरखाव नहीं किया जाता, जिस वजह से लाखों रुपए के वाहन कबाड़ में तब्दील होते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी परेशानी हो रही है। जहां फसलों की नीलामी करने के लिए उचित जगह नहीं मिल पा रही है, तो वहीं व्यापारियों और मंडी अधिकारियों के बीच खींचातानी नजर आ रही है। बता दें कि प्रशासन ने जो जगह व्यापारियों को दी है, उस जगह पर व्यापारी जाना नहीं चाहते, जिस वजह से किसानों को उनकी फसल का जो दाम है वो नहीं मिल पा रहा है और फसल की नीलामी नहीं होने से किसान परेशान है। फसल लेकर आए किसान परेशान होकर कह रहे हैं कि 10 रुपए प्रति क्विंटल कटौती के हिसाब से फसल को बेचे या फिर फसल की उचित नीलामी की जाए, लेकिन ना व्यापारी तैयार है और ना ही मंडी अधिकारी। विधायक के लिखित आदेश को भी मंडी प्रशासन नहीं मान रहा। इसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि मंडी प्रशासन शेड और गोडाउन बना कर दे, जिसके बाद वो फसलों की नीलामी करेंगे। तो मध्य प्रदेश के मशहूर शायर मंजर भोपाली बिजली बिल को लेकर काफी परेशान है, जिसको लेकर शायर मंजर भोपाली ने बताया कि उनका 1 महीने का बिजली बिल 36,86,660 रुपए आया है, जिसके बारे में मंजर भोपाली ने अपने सोशल साइट से जानकारी देते हुए लिखा है कि एमपी गजब है, सबसे गजब है। ये बिल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी का खुला दावतनामा है। तो ये ट्वीट किया गया है और परेशान है बिजली के बिल को लेकर। उन्होंने लिखा है एमपी गजब है, सबसे गजब है। 30,86,660 यानी तकरीबन 37 लाख का ये बिल है। 1 महीने का, मई और जून का, जून की 21 तारीख को मुझे ये बिल पे करना है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा लापरवाही क्या हो सकती है
कि 36-36 लाख के अगर बिल एक एक घर के दिए जाएंगे तो हुकूमत किस तरह हमें जीने देगी। मंत्री महोदय हों या मुख्यमंत्री महोदय हों, सबको इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि आइंदा इस तरह के बिल किसी के घर में नहीं आए। तो छतरपुर में वैक्सीनेशन के लिए सरकार और जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन कई लोग अभी भी वैक्सीनेशन करवाने से बच रहे हैं। अब आम आदमी भी अनोखे तरीके से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि लोग किसी भी तरह से वैक्सीनेशन करवाएं। ऐसा ही एक प्रयास खजुराहो के मंदिरों के सामने संचालित एक होटल के संचालक ने किया है और अपने यहाँ खाना और रहने के लिए स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में उन ग्राहकों को 25 और 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है। इस स्कीम में 25% उन्हें डिस्काउंट है जिनको वैक्सीनेशन का पहला डोज लगा है, तो वहीं दोनों डोज लगने वाले को 30% तक डिस्काउंट है। और वैक्सीनेशन करवाने वाले उनके होटल में पहुंचकर स्कीम का लाभ भी उठा रहे हैं। होटल संचालक का कहना है कि उनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे हम सभी कोरोना महामारी से जीत सके। एक स्कीम निकाल के रखी है वैक्सीनेशन के ऊपर। इसमें डोज 1 और डोज 2 के ऊपर निकालिए। डोज 1 25% का डिस्काउंट रहेगा फूड प्लस लॉजिंग, और डोज 2 में भी 30% का डिस्काउंट रहेगा फूड प्लस लॉजिंग। इस स्कीम को चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? ये हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ जो अभी शासन ने वैक्सीनेशन का ड्यूरिंग डेज में निकाला हुआ है, इसमें से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रेरित कर सकें कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा सकें। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात के बाद सिंधिया समर्थकों पर वसूली का आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने माफी मांगी है। राकेश गिरी ने कहा कि उन्होंने सिंधिया समर्थकों पर गुस्से में आकर वसूली का आरोप लगाया था। राकेश गिरी ने कहा कि इस आरोप से किसी को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए माफी मांगते हैं। बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने कहा कि सांसद और उनके बीच कोई विवाद नहीं है। तो वहीं नागदा के किलकीपुरा क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 3 जून को जावेद उर्फ सरफराज नाबालिग युवक को बहला फुसला कर ले गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने नागदा पुलिस थाने में की, जिसके बाद से ही पुलिस नाबालिग युवक की तलाश में जुटी हुई थी और बुरहान गांव से नाबालिग युवक को बरामद कर लिया। आरोपी जावेद और उसके साथी को भी घेराबंदी करके पुलिस ने कार सहित गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के कोर्ट में पेश करने के बाद ही कार्रवाई शुरू कर दी है। तो शिवपुरी जिले के चंदेरी नेशनल हाईवे रेड्डी चौराहे के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच शुरू कर दी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।